नमस्कार आदाब, मैं हूं मेहंदी हसन और आप देख रहे हैं माई भारत न्यूज़। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोसिता हमारा। जी हाँ, इस शेर को लिखने वाले दोनों से आप वाकिफ़ होंगे। अल्लामा इकबाल है नाम उसका। ये शायरी के तारीख़ में वो नाम है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। कल उनका यौम पैदाइश था और इस दिन को उर्दू दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लखनऊ शहर में, जो कि अपनी अदब और नफासत के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इसी लखनऊ शहर से उर्दू तो दुनिया भर में फली फूली। यहाँ के लोगों का उर्दू अदब के बारे में लगाव ज़ग ज़ाहिर है। यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उर्दू का उनके बारे में क्या नज़रिया है। हमारे साथ लखनऊ के कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं उर्दू के बारे में, क्या जानते हैं उर्दू अदब के बारे में। भैया एक बात बताइए, आप मुसलमान हैं, क्या नाम है आपका? साद। तो ये उर्दू तहज़ीब है, एक लैंग्वेज है, इसके बारे में क्या बताएंगे? कल उर्दू दिवस था और अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश भी था, तो उर्दू के बारे में आप कुछ बताइए हमें। उर्दू अच्छी लैंग्वेज है, मतलब यहाँ की तहज़ीब है लखनऊ की उर्दू। और बोलनी भी चाहिए, अच्छा लगता है उर्दू बोलने में, जितना मतलब हिंदी से ज़्यादा अच्छा है उर्दू बोलना। उसमें अदब भी दिखता है लोगों को बोलने में। तो दूसरी जो लैंग्वेजें हैं जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, उनमें अदब नहीं है? नहीं है, मतलब वो वाला फीलिंग नहीं आती है ना जो उर्दू में वो आती उर्दू में आती है। जी। तो उर्दू उर्दू थोड़ा सा उर्दू के कुछ शेर आपको याद हो तो वो सुना दीजिए, या कोई हंसी नहीं, कोई या कोई वर्ड याद हो आपको, जैसे जल को क्या कहते हैं उर्दू में? पानी। ऐसे हो। और ये आपका आब जमजम ये क्या होता है? आबे जमजम जी ये हमारा पाक पानी है, मदीने से मिलता है। जी। तो वह उर्दू के बारे में क्या कहेंगे? ये उर्दू एक अच्छी लैंग्वेज है हमारी। उर्दू हमारी वो लैंग्वेज है मुसलमानों की, मीठे सबसे मिठास और लैंग्वेज होती है उर्दू। अदब तहजीब सब कुछ मिलता है इसमें। ये देखिए, यहाँ पर एक साहब दुकान पे बैठे हैं और इनसे बात करते हैं कि उर्दू के बारे में ये क्या राय रखते हैं अपनी। भाई, कल उर्दू दिवस था और अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश भी था। अल्लामा इकबाल का नाम तो सुना ही होगा आपने, तो थोड़ा सा बताइए। ये एक मतलब तहजीब की नगरी है लखनऊ, उर्दू के बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या है ये उर्दू लैंग्वेज। उर्दू लैंग्वेज तो एक ये जैसे यहाँ की वो होती बात करने का ढंग, एक इज़्ज़त देना। मतलब जैसे आप हैं, हम हैं, अब आप आए हैं तो हम आपको तू से नहीं बुलाते हैं, आप से कहेंगे जनाब आप आए, तरफीर रखिए या आप बैठिए, वो सब चीज़ें उर्दू का माने ये है। अब ऐसा कुछ देखने में लगातार आ रहा है कि उर्दू बहुत पिछड़ती चली जा रही है। पहले के ज़माने में लोग, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, किसी मज़हब की क़ैद नहीं थी, उर्दू सब बोलते थे। लेकिन आज एक छोटे से एरिया में सिमट के रह गई है, सिर्फ मुसलमानों से जुड़ी लैंग्वेज रह गई। इस बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, ऐसा नहीं है, लोग अभी भी आते हैं, ऐसे नहीं है। अभी भी आते हैं कुछ लोग जो पढ़े लिखे काबिल हो, वो अभी भी समझते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसमें नहीं वो मतलब नहीं। मगर कुछ लोग जो नीचे थर्ड क्लास के होते हैं, थर्ड क्लास के एकदम, तो वो लोग जो है बिल्कुल जो समझते ही नहीं है, बिल्कुल एकदम जो है तू मैं बड़ा हो या छोटा कोई इज्जत नहीं है। आजकल तो घर में भी अब एक चलन और नया शुरू हुआ है कि अगर किसी का उर्दू नाम है तो उसे सीधा सा ये देखा जाता है कि आतंकवादी है ये। इस बारे में क्या कहना है? अब इसके लिए तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते सर। आतंकवादी अब तो वो तो कहने पे है, सोच है आदमी की। हम मुसलमान हैं तो उसको आतंकवादी थोड़ी ना बना दिए। मुसलमान का तो एक इस्लाम इतना अच्छा है, उसको अगर किसी को इज़्ज़त देना भी वो है। अगर हम मेरे इस्लाम में ये कहा है, अगर किसी को अगर हम तकलीफ़ दे रहे हैं तो हम अपने ऊपर गुनाह कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से उर्दू किसी एक मज़हब की लैंग्वेज नहीं है, मज़हबों की क़ैद से बाहर की लैंग्वेज है। बहुत शुक्रिया आपका। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि उर्दू के बारे में वो लोग क्या राय रखते हैं। भाई, क्या नाम है आपका? अंकित चावला। ये हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। भाई, आपसे जानना चाहूँगा कि आप इमामबाड़े में आए हैं, तो मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूँ उर्दू के बारे में, तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि उर्दू के बारे में आपकी अपनी ज़ाती राय क्या है, निजी राय बताइए। उर्दू के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि हिंदू धर्म से हूँ
तो उर्दू किसी मज़हब की भाषा तो नहीं है। भाषा कोई भी हो, चाहे वो हिंदी हो, कोई भी हो, वो मज़हब की कैद में नहीं होती। वो हर किसी की ज़बान होती है, जो चाहे बोल सकता है, जो चाहे पढ़ सकता है। मैं बस ये जानना चाह रहा था कि उर्दू उर्दू मैं सीखना तो चाहता हूँ, लेकिन अब हमारे इधर तो कुछ सिखाते हैं नहीं। जो हो रहा है ठीक है, आपके हिसाब से उर्दू एक अच्छी ज़बान है या बुरी? अच्छी है। मुझे बोलने में भी अच्छा लगता है। मेरे दोस्त जो हैं तो जब बोलते हैं तो उनसे कहता हूँ यार मुझे सिखाओ। क्या नाम है आपका भाई? इकरार गाजी। आपसे जानना चाहूँगा कि उर्दू ज़बान के बारे में आपकी क्या राय है? उर्दू एक अच्छी ज़बान है या बुरी? भाई उर्दू ज़बान बहुत अच्छी है। आप बीच बीच में एक दो वर्ड भी अगर बोलते होंगे उर्दू के तो काफ़ी यूनिक से लगते हैं, मतलब अच्छे लगते हैं सुनने में भी और बोलने में भी। पहले के ज़माने में उर्दू का दायरा बहुत बड़ा था, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई, कोई भी कम्युनिटी हो, उर्दू को पढ़ती भी थी, बोलती भी थी। लेकिन आज ये दायरा सिमटता जा रहा है। इस बारे में आपका क्या राय है? भाई जैसे जैसे हर चीज़ आगे बढ़ती जा रही है तो आदमी का बोलने का तरीका भी, बोलने के अल्फाज भी सबके सब बदलते जा रहे हैं। तो इतनी बिजी लाइफ में सब इतनी तेज़ आगे भाग रहे हैं कि मतलब पहले क्या था वो कुछ नहीं जानना चाहता है। आदमी लेटेस्ट रहना चाहता है, कैसे चल रहा है, यो ब्रो, ये वो फलां, तो उन सब चीज़ों में रहना चाहता है, वो पसंद करता है। अब पहले उर्दू बोली जाती थी, अब तो बहुत से लड़कों को भी तो यही नहीं पता होगा उर्दू के अल्फाज कौन कौन से होते हैं। हम दिन बोलते हैं, तारीख बोलते हैं, सारे उर्दू ही वर्ड हैं। तो जब इतना कुछ उर्दू आज भी यूज़ होती है, इस्तेमाल होती है, इसके बावजूद भी लोग उर्दू की तरफ से, उर्दू से उतना मुतासिर नहीं नज़र आते जितना पहले आते थे। पहले लोग पढ़ते थे, अब पढ़ते भी नहीं है। स्कूलों में उर्दू एक सब्जेक्ट भी नहीं होता है। इस बारे में क्या कहना है आपका? नहीं भाई, सब्जेक्ट तो होना चाहिए उर्दू का, क्योंकि उससे आदमी को पता तो रहे हम पहले क्या होता था। जैसे हर चीज़ का सब्जेक्ट है, वैसे उर्दू का भी सब्जेक्ट होना चाहिए। तो आपके हिसाब से उर्दू एक तहज़ीब वाली लैंग्वेज है? बेशक भाई, इसमें कोई दो वाली बातें नहीं, बिल्कुल बेशक है, ज़रूरी है। उर्दू वर्ड काफ़ी, मतलब उर्दू अच्छी चीज़ है। आदमी बोले, सीखे, पढ़े लिखे तो मतलब थोड़ी नॉलेज ही बढ़ती है इंसान की। एक और शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उर्दू ज़बान के बारे में ये क्या राय रखते हैं, अल्लामा इकबाल के बारे में ये क्या राय रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपसे ये जानना चाहूँगा कि उर्दू ज़बान के बारे में आपकी पर्सनल निजी राय क्या है? उर्दू ज़बान देखिए बहुत ही अच्छी ज़बान है, और उर्दू ज़बान ख़ास करके नवाबीन्स की ज़बान थी, और ये लखनऊ से स्टार्ट हुई थी, जो कि लखनऊ में ख़त्म हो रही है उर्दू ज़बान। उर्दू ज़बान के मेन मालिक देखिए लखनऊ में शिया मुसलमान जो पुराने लखनऊ में पाए जाते थे। देश के बंटवारे के बाद 47 के बाद बहुत बड़ा नुकसान हम लोग को हुआ है उर्दू ज़बान का, जो सिमट के सारी पाकिस्तान चली गई, क्योंकि शियों में जितने भी एजुकेटेड लोग थे वो सब पाकिस्तान शिफ्ट हो गए। इसलिए उर्दू ज़बान आजकल बहुत ज़्यादा लोग कम बोल रहे हैं, और स्कूल्स में चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए उर्दू ज़बान पे ध्यान दे और इसको फिर से ऊंचाइयों पर लाए। आपके हिसाब से वो कौन से प्रयास होने चाहिए जिनसे उर्दू फिर से अपना वो खोया हुआ दर्जा हासिल करे? प्रयास यही होने चाहिए कि जितने भी मुस्लिम शायर हैं, जितने भी लोग कवि हैं, उनको स्कूल्स वगैरह में आउटडोर एक्टिविटी, इंडोर एक्टिविटी उनकी कराना चाहिए, और जो है उर्दू सब्जेक्ट को ऊंचा करना चाहिए। कल अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश का दिन था और उन्हीं की याद में कल उर्दू दिवस मनाया जाता है। ये दिन आया और चला भी गया, जबकि लखनऊ तहज़ीब की नगरी है। उर्दू यहीं से फली फूली पूरी दुनिया में। तो इस बारे में कोई प्रोग्राम नहीं होता दिखा, इस बारे में क्या कहना है आपका? हाँ, बहुत बहुत अफसोस की बात है ये सारी बात जाती है सरकार पर। सरकार जो चाहे वो कर ले। सरकार को चाहिए थे, हमारे चीफ मिनिस्टर योगी जी को चाहिए थे कि उर्दू दिवस कहीं ना कहीं छोटा मोटा प्रोग्राम कराना चाहिए था, और लखनऊ के जितने भी शायर थे उनको बुलाना चाहिए था। उर्दू ज़बान पे एक अच्छी सी बात करनी चाहिए थी, जिसको ऊंचाइयों पर लाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने लोगों की राय उर्दू ज़बान के बारे में। ये वही लखनऊ शहर है जहाँ से उर्दू पूरी दुनिया में फैली। आज उसी शहर में उर्दू अब अपनी नाकामी पर आंसू रो रही है। आज उर्दू को पूछने वाला कोई नहीं है। आज वो मुसलमान जिनसे ये उर्दू लैंग्वेज जुड़ी हुई है, जो उनकी पहचान बनी हुई है, वही उर्दू के बारे में नहीं जानते। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या ज़िम्मेदारान और सरकार के लोगों की इस तरफ नज़र जाती है। क्या उर्दू का फिर से अपने उसी उरूज पर पहुँचेगी, ऊंची ऊंचाइयों पर पहुँचेगी जिसकी कि वो हकदार है। कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं मेहंदी हसन, माय भारत न्यूज़, लखनऊ।